दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था, अपने प्रॉमिस पर राहुल गांधी खरा उतरे हैं और उन्होंने ऐसा बम फोड़ा है कि दिल्ली की सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी धड़कनें बढ़ चुकी है। जिस चुनाव आयोग के मिली भगत के वजह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उस चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, देश के सामने उसको बेनकाब कर दिया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस देश के हर एक व्यक्ति से कि आप कृपया करके आप राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर जाइए या कांग्रेस पार्टी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, वो वोट उसी पार्टी को जाए, उसी व्यक्ति को जाए और आपका ये जो वोट का अधिकार है वो सुरक्षित रहे, बना रहे, तो आप सबको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक एक लाइन जो है, एक एक मिनट उसका जो है वो बड़े ही गौर से और ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके की बातें राहुल गांधी ने बताई है, और यूं ही हवा में नहीं बताई है, नरेंद्र मोदी की तरह लंबी लंबी फेंका नहीं है राहुल गांधी ने, बल्कि पूरा का पूरा एकदम तथ्य के आधार पर, फैक्ट के आधार पर, प्रूफ के आधार पर, तर्क के आधार पर एक एक चीज़ को पूरी तैयारी के साथ इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर दिया है, पूरी इनकी सत्ता को एक्सपोज कर दिया है और ये बता दिया है राहुल गांधी ने कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से चुनाव जीतते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने तैयारी की है। सोचिए कि एक सवा घंटे 1.5 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राहुल गांधी ने 6 महीने तैयारी की है और इनकी जो पूरी टीम है उस टीम में 30 से 40 लोगों ने रात दिन लगातार 6 महीना काम किया है, तब जा कर के इस कंक्लूज़न पर पहुँचे हैं, तब जा कर के ये सारे आंकड़े, ये सारे तथ्य मिले हैं और नरेंद्र मोदी का एक तरीके से पूरा बखिया उधेड़ दिया है, एकदम प्याज के छिलके की तरह एक एक परत जो है वो खोल दिया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के मिली भगत के साथ धांधली करते हैं और चुनाव की चोरी करते हैं, लोगों के वोट की चोरी करते हैं। पूरी तरीके से ये चीज़ साफ़ हो गया है और इतना टाइम, 6 महीने का टाइम इसलिए लगा है इस चीज़ को तैयार करने में। ये जो प्रूफ है, ये जो दस्तावेज है, ये जो प्रमाण है, इसको बनाने के लिए, इसको तैयार करने में 6 महीने का वक्त इसलिए लगा है क्योंकि जो नरेंद्र मोदी का चुनाव आयोग है वो वोटर लिस्ट जो है वो डिजिटल फॉर्म में देने के लिए तैयार नहीं था। नरेंद्र मोदी चिल्लाते रहते हैं ना, डिजिटल क्रांति है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के उसी डिजिटल इंडिया में चुनाव आयोग जो है वो वोटर लिस्ट वो डिजिटल फॉर्म में नहीं दे रहा है, वो उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं दे रहा है। और चुनाव आयोग ने जो दिए हैं आप उसको देख करके दंग हो जाएंगे। वो जो पूरा बंडल का बंडल है, 7 फीट ऊंची वो बंडल है पूरा वोटर लिस्ट का। आप कल्पना करके देखिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति जिसकी हाइट 7 फीट की हो, इतना ऊंचा बंडल, और उन सभी चीज़ों को खंगालना, एक एक चीज़ को खंगालना, उसको मिलाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और यहाँ पर चुनाव आयोग की चोरी छुपी हुई है। कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात है, और इसीलिए चुनाव आयोग जो है वो इसको डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं दिया था, इसलिए 6 महीने का वक्त लगा है। और पूरा का जो राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है पूरा, उसमें जो एकदम पूरा क्रक्स है, एक तरीके से उसका पूरा निचोड़ जो है, सार जो है वो ये है कि इन्होंने जो है वो 5 तरीके से वोट चोरी किए हैं। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं
इस पर आने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने अपना एक रिसर्च किया है, एक इंटेंसिव रिसर्च किया है, एक डीप रिसर्च किया है राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, ये सिर्फ और सिर्फ एक सीट का है, और वो भी एक पूरे लोकसभा सीट का नहीं है। बेंगलुरु सेंट्रल जो लोकसभा सीट है, इस सीट के अंदर एक विधानसभा की सीट है जिसका कि नाम है महादेवपुरा। तो सिर्फ एक विधानसभा सीट, महादेवपुरा विधानसभा सीट पर, सिर्फ एक सीट पर नरेंद्र मोदी ने 1,250,000 वोटों की चोरी की है चुनाव जीतने के लिए। अब सोचिए कि सिर्फ एक सीट पर 1,250,000 वोटों की चोरी की है पूरे देश भर के अंदर। ऐसे ऐसे न जाने कितनी वोट चोरी की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसका कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। तो फिलहाल जो 5 तरीके बताए हैं राहुल गांधी जी ने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन 5 तरीकों को एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसके माध्यम से इन्होंने 1,250,000 वोटों की चोरी की है। जो तरीका नंबर 1 है वोट चोरी करने का, वो है डुप्लीकेट वोटर्स बनाना। मतलब कि एक ही व्यक्ति है जो कि बार बार जा कर के वोट देता है, और ऐसे जो डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या बताई गई है वो 11,965 बताई गई है। इसके बाद फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस के नाम पर 40,009 वोटर्स पाए गए हैं। सोचिए, तीसरा जो टाइप है वो बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, मतलब कि एक ही एड्रेस पर 70, 80, 90, 100 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। और ये चीज़ हर जगह देखने को मिला है, महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर। इवन आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने इस चीज़ को लेकर के खुलासा किया था कि कैसे एक ही एड्रेस पर 30-30 वोट, 40-40 वोट बने हैं, वोटर लिस्ट बने हैं। वही बात यहाँ पर राहुल गांधी ने दिखाया है कि एक ही एड्रेस पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है बाकायदे कि 1 BHK का है, मान लीजिए 1 कमरे का मकान है, और उसमें से निकल रहे हैं 70 वोट, 80 वोट निकल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? और जब इनके लोग वहाँ पर देखने के लिए गए, उसको क्रॉस चेक करने के लिए गए, तो पता चला कि वो है ही नहीं। तो वो फेक एक तरीके से कह लीजिए, है ना। और इस तरीके से जो बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेसेस है, उस पर 10,452 वोटों की यहाँ पर चोरी एक तरीके से की गई है। इसके बाद अगला जो कैटेगरी है, टाइप है, वो चौथा है इनवैलिड फ़ोटो के नाम पर, मतलब फ़ोटो के अंदर थोड़ा सा हेरा फेरी करके और इस तरीके से वोटों की चोरी की गई है, और उसकी जो संख्या है वो 4,132 बताई गई है। और इसके बाद जो आखिरी टाइप है चोरी करने का, वोट चोरी का, वो है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 यहाँ पे क्या है, इसको आप एक लाइन में समझ लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाना चाहता है तो फॉर्म 6 भरता है। यानी कि जो नए वोटर्स होते हैं, जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, क्योंकि इंडिया में 18 साल के बाद आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, तो आपको 18 साल जब आपका उम्र पूरा हो गया तो आप जो है वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। तो उसके माध्यम से 33,692 लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। मज़ेदार बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम, मतलब 33,692 लोग जो हैं, जो कि मिसयूज़ किए गए हैं, फॉर्म 6 के माध्यम से मिसयूज़ किया गया है इसका। ऐसे इसमें लोग हैं जो कि 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में पहली बार वोटर बने हैं। और बाकायदे एक एग्जाम्पल जो सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, राहुल गांधी ने भी उस चीज़ का जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो है शकुन रानी के नाम से एक, है ना। ये 70 साल की उम्र में पहली बार वोटर बनी, सोचिए। और वो भी एक जगह से नहीं, 2 जगह से वोटर बनी। ये मतलब कहते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कि जिसको 18 साल, 19 साल, 20 साल में पहली बार जो वोटर बनता है, यहाँ पर शकुन रानी जो है वो 70 साल की उम्र में पहली बार वोटर बनी है। ये मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 हैं। और ऐसे 33,692 वोटर्स हैं। और ये जो वोट की चोरी की गई 1,250,000, ये सभी के सभी बीजेपी के खाते में
गए हैं। They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people. One bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there. One family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से फ्रॉड करके नरेंद्र मोदी इस देश में चुनाव जीतते आ रहे हैं लगातार बारंबार। बिहार के अंदर जो SIR हो रहा है वो भी इसी फ्रॉड का एक एग्जाम्पल है, इसी वोट चोरी का, चुनाव चोरी का एक एग्जाम्पल है। और महाराष्ट्र में जो काम किया इन लोगों ने, जो लोकसभा के अंदर जो इन्होंने काम किया, हरियाणा दिल्ली में जो इन्होंने काम किया बीजेपी के लोगों ने, उसको विपक्ष ने पकड़ लिया। इस चाल को समझ के विपक्ष के लोग, तो इसीलिए चुनाव आयोग जो है वो अब एक नए सिरे से अपनी प्लानिंग कर रहा है, जिसका कि नाम इन्होंने SIR दिया है। और बिहार में SIR के नाम पर बेसिकली ये हो रहा है कि वहाँ पर लोगों के नाम को बड़े संख्या में वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ दिया जाएगा जो कि बीजेपी के पक्ष में वो वोट जाएंगे। तो ये एक लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में कहते हैं कि चुनाव एक पर्व है और वोट जो है एक ऐसा पावर है जनता के हाथ में, जिसके माध्यम से वो जिसे चाहे वो संसद में पहुंचा सकती है और जिसे चाहे वो संसद से उठा करके सड़क पर ला सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है जनता के उसी अधिकार को ख़त्म कर देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी से कि मैं खुद डिसाइड करूँगा कि मुझे कहाँ चुनाव जीतना है, कहाँ चुनाव नहीं जीतना है। और उसी चीज़ का ये नतीजा है कि आज नरेंद्र मोदी जी हैं वो तीसरी बार धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके, चुनाव जीत करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जनता के वोट से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो साक्ष्य, ये जो प्रूफ, ये जो दस्तावेज़ 6 महीना मेहनत करके कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के टाइम पर राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में जो उनकी पीढ़ियां हैं वो भी इस तरीके का कुकर्म नहीं कर सके। क्योंकि इन सभी लोगों ने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए इस देश के लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक किया है। और सही मायनों में ये इस देश के साथ एक गद्दारी है, इस देश के साथ एक देशद्रोह है जो कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने किया है। और इसीलिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो इसको एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।